चले मीठी चले मीठी कम फास्ट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी आप सबके। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं और पहुंच गए हैं जी बच्चों के स्कूल की शॉपिंग करने के लिए। स्कूल से मेल आ जाती है कि यूनिफॉर्म अवेलेबल है या बुक्स जो हैं वो स्कूल में अवेलेबल होती हैं। बुक्स तो स्कूल से ही मिलती हैं, वो ऑनलाइन हम ऑर्डर करते हैं और उसके बाद वो डिलीवरी भी हो जाती है या स्कूल से भी पिक कर सकते हैं, या स्कूल जब ओपन होते हैं तब बच्चे भी जाके स्कूल की जो बुक शॉप है ना वहाँ से वो पिक कर लेते हैं। तो मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसका यही रूल है। ऑलमोस्ट यहाँ यूएई के स्कूलों में ऐसे ही होता है। और हमें मेल आ गई है कि यूनिफॉर्म भी आप अवेलेबल है शॉप पे, तो जाके ले सकते हैं। तो ये ऑथराइज्ड डीलर होते हैं यहाँ यूएई में। हर स्कूल का अपना अपना ऑथराइज्ड डीलर है। जैसे हमारे बच्चों के स्कूल के ये थ्रेड्स हैं, तो इनके पास और स्कूलों के यूनिफॉर्म भी अवेलेबल हैं। तो आपने उनको जाके बताना होता है कि हमारे बच्चे फ़लाँ स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो यूनिफॉर्म फिर आपको मिल जाता है। तो हम लोगों ने भी, इनकी काफ़ी ब्रांचें हैं, हम लोगों ने भी पहले ऑनलाइन इनकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। रश होता है, ऐसे नहीं कि आप आएँ वॉक इन कस्टमर तो इजी आप अंदर चले जाएं, नहीं, अपॉइंटमेंट इनकी लेनी पड़ती है वेबसाइट से, ऐप से। उसके बाद आपको टाइम और डेट बता दी जाती है कि उस टाइम पे कि ये स्लॉट अवेलेबल हैं, तो फिर आप विज़िट करें और जाके अपना यूनिफॉर्म पे करके ले सकते हैं। तो ये भी डिलीवरी देते हैं, लेकिन फिर बच्चों का साइज़ नहीं ना आइडिया होता सही, इसलिए फिर मैं कहती हूँ कि शॉप का विज़िट करके ले लेती हूँ। तो हम लोग पहुँच गए हैं आज लेने के लिए यूनिफॉर्म। हर साल तो मैं नहीं लेती, जो ख़राब हो जाए, पैंट ख़राब हो जाए, शर्ट ख़राब हो जाए, या पी का बच्चे जो है ना वो लेते हैं ज़्यादा। अगर उनका वो भी हाउस चेंज हो, कलर चेंज हो जाए तो फिर लेना पड़ता है। या स्कूल यूनिफॉर्म अगर चेंज हो तो वो भी स्कूल वाले बता देते हैं कि यूनिफॉर्म चेंज हो चुका है। जैसे हमारा 2 साल पहले चेंज हुआ था बच्चों का, तो फिर हमने नया लिया था। तो ये इस तरह से ना एक आपको पफलेट टाइप दे देते हैं। ये जो डिटेल वाला पेपर होता है ना, इस पे भी स्कूल का नाम लिखा होता है। आपने बताना होता है कि फ़लाँ स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तो उसके हिसाब से फिर वो आपको देते हैं। फिर इसके ऊपर सारी डिटेल होती है, प्राइस भी मेंशन होती है और हर चीज़ की क्लास वाइज डिटेल होती है। इजी होता है। आपने बस अगर आपको साइज़ पता है बच्चे का 14, 15, 16 जो भी है, आपने वो इसके ऊपर मेंशन कर देना होता है। अगर आपको ना भी आइडिया हो तो वहाँ जो सेल्समैन होते हैं आप उनको बताते हैं कि ये हमारे बच्चे का साइज़ है, या हमें क्लियर नहीं है तो आप दें चेक करने। जैसे हमदान ने पहले कहा कि मैं हाफ स्लीव लेता हूँ, फिर कहा कि नहीं मैं फुल स्लीव शर्ट ले लेता हूँ। ऑलरेडी भी हमदान के पास फुल स्लीव है, तो वो उसका ना कलर थोड़ा डल हो गया, तो फिर उसके चेंज हो गया माइंड, कहता है नहीं मैं हाफ स्लीव ही पहन के देखता हूँ। तो सलार ने लेनी थी पी, तो सलार खींच के देख रहा है कि देखें ये मुझे छोटी छोटी लग रही है। तो मैंने कहा चले दूसरा साइज़ आप ट्राई कर लेना। और मीठी का तो यूनिफॉर्म ऑलरेडी बिल्कुल न्यू है। मीठी बड़े क्लीन रखती है अपना ड्रेस। तो ये जब बड़े हैं ना, ये ग्राउंड्स में जाते हैं, क्योंकि मीठी लोग तो अभी उनका वो गेम वाला सिलसिला नहीं ना शुरू हुआ इतना, ना ही उनको बाहर इतना जाने देते हैं। तो इन बच्चों को ये बाहर निकलते हैं, पसीना आता है, तो स्कूल यूनिफॉर्म इनका जल्दी ख़राब हो जाता है। तो हमदान तो अब माशाल्लाह ग्रेड 8 में आ गया और सलार ग्रेड 11 में, तो इसलिए इन दोनों का सेकेंडरी सेक्शन है। तो ये ज़रा बड़े बच्चों में शुमार होने लग गए हैं। और हमदान ने पैंट भी, हमदान की छोटी हो गई थी, हमदान की हाइट माशाल्लाह बड़ी जल्दी बढ़ रही है। और हमदान ने फिर ये पैंट पहन के देखी और कहता है कि सही है। मैंने कहा ज़रा बैठो उठो ना, सही चेक कर लो, फिर घर जाके नहीं कहना मुझे फिर शारजा आना पड़ता है। ये शारजा वाली पहले दुबई में ब्रांच है अभी भी, लेकिन वो मेरे घर से काफ़ी दूर हो जाती है। पहले एक नज़दीक थी तो इन्होंने ख़त्म कर दी थ्रेड्स ने, तो अब फिर मैं शारजा से ही आके ले लेती हूँ। तो ये एक और शर्ट उन्होंने दी सलार को कि ये भी पहन के चेक कर लें तो साइज़ आप का ठीक है या नहीं। उसके बाद ये एक टोकन मिल जाता है कि बस आप वेट करें, जब आपका टोकन आ जाएगा तो उसके बाद आप जाएं और पेमेंट करें। तो मैं और मीठी फिर स्कूल शूज़ देखने लग गए। यहाँ स्कूल शूज़ तो बच्चों को लेने ही पड़ते हैं, स्पेशली ये जो पी शूज़ है ना, ये सलार भी हर साल लेता है और मीठी तो दोनों लेती है। मीठी कह के तो पाँव भी बड़ा हो जाता है, दूसरा मीठी कहती है नहीं मेरे तो स्कूल शूज़ जो है ना वो नए होने चाहिए, और बैग कपड़ों का इतना उससे नहीं होता, शूज़ का ज़्यादा है। मुझे भी शूज़ ही पसंद है और मीठी की नेचर मेरे से मिलती है, तो इसलिए फिर इसने शूज़ लेने थे तो वो देखने लग गए। तो फिर मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा अपॉइंटमेंट लेने का क्या फ़ायदा अगर यहाँ ही आके टोकन क्यू में लगना है। तो खैर वो अच्छी थी, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, आपको मैं जल्दी फ्री कर देती हूँ। तो बस जी मैं फिर बाहर आ गई पेमेंट करके। तो हमदान और मीठी ये दोनों ने अभी ले लिया यूनिफॉर्म जो लेना था लेके, तो ये आ गई बाहर। इतने में अर्शी को कॉल की तो अर्शी ने कहा कि मैं तो नीचे वाले पोर्शन में आ गया हूँ, आप आ जाओ।
तो मीठी कह रही थी कि वहाँ मामा शूज़ जो है ना एक मुझे पसंद आ गया है, लेकिन मुझे ना स्कूल शूज़ में ना पॉलिश वाला काम मेरे से नहीं होता, मुझे टाइम ही नहीं होता कब स्कूल शूज़ बच्चों के पॉलिश करूँ फिर बच्चे पहन के जाएँ। तो मैं ना वो गर्ल्स के जो शाइनिंग वाले आते हैं ना मैं वो लेती हूँ हमेशा हुदैबिया के। ये प्रोसेस है स्कूल के यूनिफॉर्म लेने का, बड़ा इजी है, आपकी मर्ज़ी है आप जूते अंदर से लें या आप बाहर से लें, उन्होंने कलर बताया हुआ, लेकिन यूनिफॉर्म का जो है ना वो मस्ट है, आपने अंदर से लेना है। यूनिफॉर्म, टाई, बेल्ट वो उनकी स्कूल के लोगों के साथ आती है ना। तो जूते जो है ना वो बेशक आपने बाहर से आप ले सकते हैं, ब्लैक जूते आपने लेने हैं, और इसी तरह सॉक्स हैं वो भी ब्लू हैं इनकी, तो वो भी आप बाहर से नेवी ब्लू आप ले सकते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म से रिलेटेड बाकी जितने भी आइटम्स हैं ना वो आपको मस्ट इनके जो अथराइज्ड डीलर होते हैं वो आप जिस स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल करेंगे ना आप वहाँ से पूछ लें तो वहाँ से आपको मिल जाते हैं। तो बुक्स जो हैं वो स्कूल के अंदर से ही मिल जाती हैं। उसके बाद जी हम लोग नीचे आए अर्शी को ढूंढते ढूंढते, और आते ही चौक बार मीठी ने कहा कि मामा आपकी चौक बार मुझे नज़र आ गई है तो ये खा लें। तो बस जी हम लोग ने यहाँ से फिर चौक बार ली है। उसके बाद अर्शी से कहा कि अर्शी जैसे निकले हुए हैं ना घर, जल्दी फ्री हो गए थे हम, आधा घंटा हमें वहाँ लगा है यूनिफॉर्म लेते हुए, तो बच्चों के शूज़ ले लेते हैं, स्कूल शूज़, ये काम आज ही ख़त्म कर लेते हैं जो ही लेना है, ये यूनिफॉर्म का सिलसिला। तो हम लोग सीधा आ गए ये सिटी सेंटर, और क्योंकि सिटी सेंटर में मैं देख के गई थी मीठी के लिए, मैंने कहा स्कूल शूज़ मीठी होगी ना पहन के ट्राई करेगी साइज़ ना। जूता एक ऐसी चीज़ है, मैं कहती हूँ शर्ट फिर भी एडजस्ट तो हो जाती है ना, उसकी अल्टरनेशन हो जाती है, छोटी बड़ी हो उसको कट के बंदा कर लेता है, लेकिन जूते जो है ना वो कंफर्टेबल होने चाहिए, जिसका भी लें बड़े का तो उसको साथ होना ज़रूरी है। तो जूतों का मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेती, और सीधा आ गए सेंटर पॉइंट। मैंने कहा यहाँ से बैग भी देख लेते हैं क्या सीन चल रहा है। तो सलार को तो ये ब्रांडेड ही अच्छे लगते हैं, लेकिन हमदान कहता था कि मैंने ये नहीं लेने, सलार कहता था नहीं आप ये येलो वाला 99 दिरहम का है तो ये ले लें, लेकिन हमदान को ये नहीं पसंद आया। हमदान ने फिर सेंटर पॉइंट से एक और बैग लिया, तो इंशाल्लाह घर जाके आपको दिखाती भी हूँ। और उसके बाद जो मीठी को ये था, मीठी को बैग नहीं पसंद आया, मीठी एक उठाती थी फिर उसमें कोई फाल निकाल लेना फिर दूसरे, तो बैग मीठी ने नहीं लिया। मैंने कहा चलो लूलू में मैंने देखे थे मुझे पसंद आए हैं थे, तो आप भी पसंद कर लो तो फिर लूलू चलेंगे वहाँ से बैग ले लेंगे। तो इसके बाद जी अब शूज़ की तरफ, शूज़ भी सेंटर पॉइंट से वही जो स्टफ़ होता है ना स्पोर्ट्स टाइप का स्कूल का वो था, तो वो मेरे बच्चों ने लास्ट ईयर भी ना वैसे पहने थे। तो सलार कहता है कि नहीं मुझे तो ये नहीं लेने, तो बस फिर देखा देखिए हमदान ने भी कहा नहीं मुझे नहीं लेने, तो मैंने कहा चलो मैं जहाँ से देख के गई थी ना वहाँ आपको दिखाती हूँ। कारफोर में तो थे ही नहीं, वैसे कारफोर के जो पी वाइट वाले होते हैं ना वो अच्छे होते हैं, काफ़ी चल जाते हैं। यहाँ रूल क्या है कि स्कूल में मेरे बच्चों के स्कूल में एक दिन जो होता है ना वो गेम होती है, और उसी दिन आपने स्पोर्ट्स वाला यूनिफॉर्म पहन के जाना होता है, तो वो जूते तो टूटते ही नहीं हैं, फिर कहाँ टूटते हैं, एक दिन पहन के जाएँ। यहाँ दुबई में छुट्टियाँ भी बड़ी होती हैं स्कूलों में, और गर्मियों की छुट्टियाँ भी, फिर विंटर ब्रेक, मिड ब्रेक काफ़ी, तो जूते टूटते नहीं हैं। ब्लैक शूज़ फिर भी थोड़े ख़राब हो जाते हैं लेकिन वाइट शूज़ नहीं टूटते। और फ्राइडे वैसे हाफ होता है, एक दिन आप स्पोर्ट्स का निकाल दें, बाकी आप 3 दिन वो होते हैं फुल डे स्कूल, जिस दिन ब्लैक पहनने होते हैं, और एक दिन हाफ डे 10:30 तक स्कूल होता है। तो बस 5 दिन जो है ना यहाँ स्कूल के दिन होते हैं, तो इसलिए बच्चों के फिर ये स्कूल यूनिफॉर्म इतना ख़राब नहीं होता। तो ये जो शाइनी टाइप है ना, एक तो पॉलिश वाले हैं ना, तो ये शाइनी टाइप। और मीठी का आप मूड देखें कि मीठी को साइज़ का यहाँ मसला बना हुआ था, कभी एक पहनती है तो कहती है ये ठीक है, कभी दूसरा पहनती है तो कहती है वो ठीक है। तो बस जी मैंने इसे कहा जो आपको अच्छा लगता है ना वो ले लें। तो एक शूज़ उसने देखा उसके ऊपर ये फूल लगा हुआ होता है ना, तो मैंने कहा इनको बेटा फिर क्लीन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसके अंदर डस्ट चली जाती है, लेकिन रहते ये गर्ल्स के लिए ना ये शाइनिंग वाले ठीक रहते हैं। थोड़ा सा इनके ऊपर आप कुछ भी कपड़ा लगाएं, इवन के टिशू से भी ना ये क्लीन हो जाते हैं। तो मैं भी मीठी को काफ़ी ऑप्शन दे रही थी, खुश करने की कोशिश कर रही थी। हमदान भी उसको साथ साथ तंग करता रहता है ना कि आप मैंने बैग ले लिया, तुम्हारा बैग नहीं पसंद आया और अब तुम्हें शूज़ भी नहीं पसंद आने। तो बस फिर उसके बाद जी मैंने सलार के देखने शुरू किया, और ये थोड़ा सा भी अगर इस तरह का टैग हो ना पीछे, जैसे कलर चेंज है, तो ये सलार के मैं देख रही थी अभी स्पोर्ट्स वाले, लेकिन स्कूल वाले ये फिर एक्सेप्ट नहीं करते, तो इसलिए बिल्कुल वो कहते हैं फुली प्लेन हो, कोई उसके ऊपर कलर डिज़ाइन ना हो। तो सलार से मैंने कहा ये शेप ले ले, सलार कहता है नहीं मुझे ये नहीं पसंद, मुझे सॉफ्ट वाले लेने हैं। तो बस जी शुक्र है कि यहाँ से हमें हमदान के भी हुदैबिया के सब के पसंद आ गए, तो अब सलार की थोड़ी टेंशन बन जाती है। ये तो फिर बच्चे हैं ना, तो ये सलार माशाल्लाह बड़ा है तो उसकी फिर थोड़ी अपनी चॉइस ज़्यादा मैटर करती है।
तो वो कभी एक मुझे दिखाता है, लेता मेरी पसंद से ही है मशवरा करके, लेकिन फिर भी नहीं मामा ये नहीं लेना तो वो नहीं लेना। तो ये बच्चों के जो स्कूल शूज़ में वाइट होते हैं प्लेन और ब्लैक होते हैं। वाइट जो हैं वो गेम्स के लिए दुबई में यूज़ होते हैं और जो ब्लैक हैं वो रेगुलर स्कूल यूज़ होते हैं। तो बस जी हमें फिर पसंद आ गए सब के शूज़। पहली दफ़ा अर्शी कह रहे थे बड़ी बात है कि आप लोगों ने एक ही जगह से सारी शॉपिंग कर ली है। मैंने कहा जी स्कूल शूज़ बस जो माइंड मैंने बनाया होता है वही लेने होते हैं। तो अच्छे आ गए शूज़। रमदान ने जो है वो पी तो लेने नहीं थे वाइट, उसने एडिडास के लिए थे लास्ट ईयर, तो उसके ख़राब ही नहीं हुए। मैंने बताया ना एक दिन पहन के जाना है उनको स्कूल, तो वो ऐसे ठीक ही रहते हैं। तो शूज़ की शॉपिंग करने के बाद जी मैंने कहा मैं एक कारफोर का चक्कर लगा लूं। तो अर्शी ने कह रहे कि मुझे हल्की हल्की भूख लग गई है। मैंने कहा आप और सलार जाएं, जाके कुछ खा लें, मैं मीठी और मीठा ज़रा कारफोर में ना विज़िट कर आते हैं, क्या पता कोई अच्छी चीज़ मिल ही जाती है। तो बस जी इन दोनों को वहाँ भेजा और हम लोग दोनों तीनों चले गए कारफोर। आपके साथ मैंने डिटेल इसलिए शेयर कर दी है कि जो मेरी सिस्टर न्यू आ रही हैं उनको आइडिया हो कि बच्चों का स्कूल यूनिफॉर्म कैसे मिलेगा, कितने का मिलेगा। और जैसे आपको आइडिया है कि अगर मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं अगर आपने वहाँ एडमिशन लेना है तो भी आपको प्रोसेस पता चल जाएगा यूनिफॉर्म का और बुक्स का भी। इंशाल्लाह बुक्स की भी हमें मेल आई हुई है, दिन तो थोड़े ही रह गए हैं लेकिन अभी ये पूरा वीक है हमने बुक्स लेने जाना है। सलार की तो बुक्स नहीं लेनी क्योंकि उसकी वही बुक्स जो है 9th से वही कैरी हो रही हैं, बस उसने पास्ट पेपर्स लेने थे वो ले लिए हैं, उसकी ग्रेड 11 है। लेकिन उदैबिया और रमदान की बुक्स जो हैं वो लेनी है, तो इंशाल्लाह वो भी जब लेने जाएंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हम लोग कारफोर गए तो कारफोर में तो हमें कोई चीज़ नहीं न्यू लगी क्योंकि 2 दिन पहले ही तो मैं और अर्शी आए हैं और जिस दिन सिनारा राइस लेके गई हूँ, मेरा एयर फ्रायर ख़राब था वो लेके आई हूँ, तो हम फिर जल्दी वापस आ गए और आए हैं। तो ये दोनों सलार और अर्शी ये बैठे थे खा रहे थे। अर्शी को भूख लग गई थी, उन्होंने कहा मुझे तो चक्कर आना शुरू हो गए हैं। अर्शी को ये टिम हॉर्टन का जो ट्विस्टर रैप है ना वो अच्छा लगता है, तो वो मुझे भी कह रहे थे कि ये आप ट्राई करो। मैंने नहीं कभी खाया, मुझे वैसे नहीं इनका पसंद, ऐसे फीका फीका लगता है देखने इसमें ही। हम स्पाइसी खाने वाले हैं तो अर्शी को ज़रा स्पाइसी खाने नहीं पसंद, तो इन्होंने ले लिया। तो बच्चों ने कहा नहीं हम घर जाके खाना खाएंगे। तो आज मैंने बनाई थी जी चोंगे आलू और कीमा। रेसिपी आपके साथ मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है, तो आप ज़रूर बनाइएगा। और आप यकीन करेंगे इस दफ़ा तो हमारी कड़वी बनी नहीं है, बिल्कुल भी वो कड़वी नहीं, इतनी मज़े की। मैं तो खाना खा के आई थी जब आई हूँ, तो इन्होंने अभी बच्चों ने नहीं खाया था क्योंकि बच्चों ने ट्विस्टेड रैप बनवाया था घर से। तो बस ये हमने इस तरह से अपनी ये शॉपिंग जो है मुकम्मल कर ली है। तो अब जा रहे हैं घर की तरफ, तो इंशाल्लाह घर जाके आपको दिखाती भी हूँ और प्राइसेस का भी थोड़ा आइडिया देती हूँ कि कितने के यूनिफॉर्म की शर्ट मिली है, जूते क्या, ताकि आपको एक आइडिया हो। तो ये जी स्कूल की शॉपिंग, सलार ने ये स्कूल शूज़ लिए हैं, इतने ये लाइट वेट है ना और सही कंफर्टेबल हैं। ये सलार के स्कूल शूज़ हैं, ये हमदान के। सिर्फ कलर का डिफरेंस लग रहा है ना, वो वाइट है और ये ब्लैक सेम है। हाँ सेम है, सिर्फ कलर का है। ये वाइट है सलार के और ये हमदान के। हमदान का साइज देखें आप ज़रा, हमदान का ये कौन सा साइज है? हमदान 42। हमदान का पाँव इतना बड़ा है, लंबू खुद भी लंबा हो रहा है और फुट भी इतना बड़ा है। ये देखें ये 42 साइज है हमदान का, है कोई यकीन करने वाली बात। और ये इनके पाँव और कद जो है ना ये पापा पे गए हैं और इनके जो चचा है उनकी हाइट भी अच्छी है। तो सलार का साइज है 45। ये देखें 45, मतलब इससे तो बड़ा फिर अभी जूता फिर ऑर्डर पे बनवाना पड़ेगा। 45 सलार का दिखाएं। और ये किसके हैं जी? ये हाँ ये मीठी का ये है, ये उदैबिया का। उदैबिया के इतने प्यारे मिले हैं ना इस दफ़ा। ये मीठी का वाइट, ये मीठी के लिए हैं जी। और प्राइस इनकी, प्राइस का बिल इधर होगा ना। प्राइस सलार के आए हैं 99 के, मीठी के आए हैं 79 के और हमदान के भी 99 के और मीठी का दूसरा भी 79 का। ये और मीठी का भी इतना मज़े का है ना, लाइट वेट। ये मीठी का है, ये रखिए तो ये मीठी के। और ये दूसरे स्कूल शूज़, ये ना पॉलिश का झंझट, आराम से कपड़ा लगाया और भेज दिया। मुझे टाइम का होता है बड़ा कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता ना, जब बच्चों का वर्किंग स्टार्ट हो जाता है, बच्चों को लाना छोड़ना, मेरी रूटीन और ज़्यादा बिजी हो जाती है। तो ये मीठी का शूज़, इस पर थोड़ा सा ऐसे बना हुआ है हल्का सा,
ये मीठी कहती थी कि मैंने ये लेने हैं, मैं कहती थी फिर भी इसमें थोड़ी मिट्टी चली जाएगी, ये जो कॉर्नर बने हुए हैं। तो बस इस वजह से मूड भी थोड़ा ख़राब हो गया। अर्शी ने कहा जो मेरी बेटी का दिल करता है ना वो ले के दें, तो ये मीठी के लिए, तो ये मीठी का भी हो गया। और ये मीठे का बैग हमदान ने फिर ये बैग लिया सेंटर पॉइंट से, फाइनल इसको ये पसंद आ गया। और इसमें साथ जो मज़े की बात है, ये अंदर इसके पावर बैंक उन्होंने दिया हुआ है, ये केबल दी हुई है, यहाँ USB भी दी हुई है। बच्चों के बैगों में भी जो ये चीज़ें आ गई हैं, ये देखें, ये यहाँ आप USB लगा के यहाँ से केबल आएगी दूसरी चार्जिंग वाली, चार्ज करके और पावर बैंक जो होगा वो बैग के अंदर वाली साइड से, और यहाँ से आप जी मोबाइल इसके अंदर पॉकेट में डाल लें। ये जी सेंटर पॉइंट से हमदान ने ये ग्रीन कलर का बैग लिया, इसे पसंद आया। इसमें लाइट भी था, मैंने कहा फिर आप गंदा कर दोगे इंक वगैरह से। तो उसके बाद ये बैग कितने का आया था हमदान का, बैग की प्राइस थी 104 दिरहम का बैग आया था हमदान का। और उसके बाद ये सलार की शर्ट ब्लू कलर की पी, ये सलार का ये स्कूल वाले बताते हैं ना कि गेम में उन्होंने ग्रुप्स बनाए होते हैं, कुछ बच्चे एक ही क्लास के बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ रेड पहन के आते हैं, कुछ येलो पहन के आते हैं, कुछ ब्लू। सलार का जो ग्रुप है वो ब्लू है, तो इसलिए। और सलार ने लेनी नहीं थी, सलार ने लास्ट ईयर भी दरमियान में शर्ट ली थी, हमने वॉश करके रखी तो बालकनी से ये है, लाइट वेट तो उड़ गई कहीं, तो ये अभी आई है शर्ट। और ये शर्ट कितने की आई है, स्कूल यूनिफॉर्म की, ये आई है जी, यहाँ कहाँ लिखी हुई है प्राइस इसकी, कहाँ लिखी हुई दान प्राइस नहीं लिखी हुई है, ये 100 दिरहम नहीं लिखी हुई, बिल में भी होगी ना, अगर इस पे नहीं भी है तो बिल में होगी लाजमी। ये है ना थ्रेड्स की, जी जी बिल, ये देखे ना, ये 94 दिरहम की, सॉरी 100 की नहीं 94 की ये शर्ट एक आई है, और 94 ही हमदान की का पैंट का है प्राइस। हमदान की शर्ट आई है 88 की, वो भी हमदान की हाफ स्लीव्स है, इसलिए 88 की है। यहाँ क्या होता है, किसी और की है पी शर्ट नहीं, पी तो नहीं किसी और की, इसलिए यहाँ 88 से 94 वो पी का मतलब ये कि हाफ स्लीव्स है ना, साइज पे डिपेंड करता है। ये देखिए 88 हाँ, दिरहम से, और अगर आप फुल स्लीव्स लेंगे ना तो उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। यहाँ ये ट्रेंड चलता है, ये देखें ये अभी बना हुआ है ना, उन्होंने जो दिया था हमें, इस पे जो फुल स्लीव है वो 94 की, और जो हाफ स्लीव्स है स्कूल यूनिफॉर्म की वो 88 की। इसी तरह ये टाई जो है वो 29 की मिलती है, पैंट जो है वो 100 की, बेल्ट 42 दिरहम की, मतलब प्राइस इस तरह है इनकी। और ये हमदान की पैंट है, ये भी 94 की मिली है, 94 दिरहम की। ये स्टफ अच्छा होता है इनके कपड़े, ये है कि क्वालिटी इतनी। और ये हमदान की शर्ट है स्कूल, ये वो हाफ स्लीव्स ही फिर ली है ना आपने। तो ये जी हमारी शॉपिंग स्कूल की भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होगी। और ये इसमें क्या था, हाँ ये वाटर बॉटल तो गाड़ी के लिए ली थी ना, ओपन हो गया था। ये मैं टेस्टी फूड का वहाँ से फिर ना नीचे से मार्केट बनी हुई थी, मुझे नज़र आ गया, मैं टेस्टी फूड ब्रांड की दालें और ये स्पाइस यूज़ करती हूँ ना, तो मुझे ये गरम मसाला साबुत वाला ज़ीरा मुझे नज़र आ गया, तो मैंने फिर वहाँ से ये ज़ीरा ले लिया है जी। और उसके बाद ये परफ्यूम सलार को अच्छे लगे स्विस अरेबियन के, ये एक सलार ने लिया है, एक ये लिया फिर, और उसके बाद ये एक लिया है सलार ने ये, और ये ड्रिंक लिया है। उसके बाद जी ये क्या है, अजवाइन, ये अर्शी खाते हैं ना अजवाइन, हर खाने के बाद थोड़ी सी कहते हैं बड़ी अच्छी होती है, तो ये ली है। तो बस ये पानी की बोतलें गाड़ी में रखे, तभी तो मैं कह रही थी कि बोतल पानी की है ही नहीं गाड़ी में। तो ये जी हमारी स्कूल की शॉपिंग, इंशाल्लाह आपको भी इंफॉर्मेशन मिल गई होंगी। दुआओं में याद रखें, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़। मीठे ये संभालें सारी चीज़ें, किचन वाली किचन में ले चलें। ये